देखना बेटा, यहाँ तक कहानी समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका हो गया, ये नॉर्मल तरीका हो गया कि हम, ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें कुछ ऐसी रीडिंग देती है कि ऑन सर्कुलर स्केल, लेट सपोज आपके पास है 100 डिवीजन, और आपसे बोल रहा है कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो आपको रीडिंग मिलती है, लेट सपोज वो चलता है मेन स्केल पे 2 सेंटीमीटर। आपसे बोला कि अगर मान लेते हैं, लेट सपोज आपको रीडिंग कुछ ऐसा दिखा रहा है, ये है 0, और यहां पे मान लो तुम्हारा सर्कुलर स्केल का ये तुम्हें दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल 75th वाला टर्म जो है यहाँ पे मैच कर रहा है इसके मेन स्केल से। तो मुझे रीडिंग बता सकते हो क्या रीडिंग होगी यहाँ पे? बता सकते हो क्या? सर 1.5 के अराउंड। 1.5 के अराउंड, बिल्कुल सही बात है। क्यों? सिंपल से कॉन्सेप्ट लगा लो यार। देखो 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल के जो होते हैं ऑफ सर्कुलर स्केल, ये दे रहा है तुम्हारा बेटा 2 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन जो वैल्यू देगा सर्कुलर स्केल का, उसकी वैल्यू होगी कुछ नहीं बल्कि 2/100 होगी सेंटीमीटर्स में। तो अगर तुमसे पूछा कि अगर 75 डिवीजन मैच कर रहा है सर्कुलर स्केल का, तो क्या ये सिंपल से 2/100 टाइम्स 75 कर दोगे? यस और नो? यस सर। है ना, सिंपल तरीका बता रहा हूं। तो ये आपको रीडिंग जो मिल जाएगी 1.5 के आसपास मिल जाएगी। क्लियर है? अब इसी चीज को देखो क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोला जाता है, देखो ये हो गया तुम्हारा लीस्ट काउंट, जो मैंने कल आपको बताया था। लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन करते बच्चा? लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट काउंट होता है आपका स्क्रू गेज का, वो होता है कि लीनियर डिस्टेंस तुम मेन स्केल में कितनी चल रहे हो, लीनियर डिस्टेंस इन मेन स्केल, जो मेन स्केल पे चलते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। बच्चा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। है ना? एक्चुअल में अगर तुम देखो तो तुमने क्या किया कि एक डिवीजन का निकाल लिया कि एक डिवीजन अगर मैं रोटेट करूंगा तो लीनियर स्केल में कितना आगे मूव करेगा, वो तुमने पता कर लिया, मल्टीप्लाई बाय तुम नंबर से कर दो यार। समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को डाउट है यहां तक कि रीडिंग कैसे लेना है? सर बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो भाई। नो सर, क्लियर हो गया। है ना, ऐसे रीडिंग लेना है भाई, है ना। चलो अब चलते हैं जो तुम्हारे क्वेश्चन था स्क्रू गेज के ऊपर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था यार स्क्रू गेज। हाँ, कौन सा 7th है ना? सर ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कल जो आपने करवाया था सर, इसमें भी डाउट है कि हाँ बोलो। सर कैसे इसका आंसर बी दे रखा और हमने कल वहां पे सी टिक किया था 2.86। हाँ कोई बात नहीं, वो देखो यार ये मैं लेके आ गया था, ठीक है, इसमें कोई चलता है, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, नो इश्यू विद दैट। समझ गए? हमें प्रोसेस से चलना है भाई, बस और कुछ नहीं। जो प्रोसेस अगर हमने सही फॉलो की है तो वी विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके सर। प्रोसेस तुम याद रखना, प्रोसेस वही है। हो सकता है जो हमने कैलकुलेशन की वो थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ाने के चक्कर में कई बार मेरे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बट प्रोसेस जो मैंने तुम्हें बताई वो एग्जैक्ट सही है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा तुम्हारा सर्कुलर स्केल वाला। ध्यान से समझना, ध्यान से स्क्रू गेज वाला, अगर तुमने बनाया कि नहीं बनाया। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज मेजर्ड यूजिंग स्क्रू गेज, द पिच ऑफ मेन स्केल इज इतना। पिच बोल दिया है भाई, तुम्हें इतना दे दिया है। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन एंड फॉर वन फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मेन स्केल शिफ्ट बाय 2 डिविजन्स। ये बात समझ में आई बच्चा? बोलो भाई। यस सर। है ना, जो मेन स्केल तुम्हारी शिफ्ट हो रही है वो इतने से हो रही है। इसका मतलब क्या है? देखो इसका दे रखा है तुम्हारा द पिच या की लीस्ट काउंट, जो भी तुम बोल लो सेम है। मेन स्केल का ये बोल रहा है कि एक जो कॉलम है ये 0 हो गया, और ये कितना है 0.5, ये तुम्हारा 0.5 का हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 1 का हो गया। अब तुमसे क्या बोल रहा है कि सर्कुलर स्केल के पास 100 डिवीजन है, सर्कुलर स्केल के पास तुम्हारे पास जो है वो 100 डिवीजन है,
एंड फॉर वन फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल मेन स्केल शिफ्ट बाय 2 डिवीजन, मतलब मेन स्केल जो होती है शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाती है। तो क्या तुम बोल सकते हो कि 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू नथिंग बट 1 mm के बराबर हुआ? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सबको? यस सर। है ना, ये चीज सिंपल सा बोल रहा है यार। क्वेश्चन सुनो, देखो ध्यान से। पिच समझ लो, लीस्ट काउंट समझ लो, सेम चीज होती है ना। पिच बोल रहा है मेन स्केल की इतनी है, मतलब ये लीस्ट काउंट है, मेन स्केल का दे रखा 0.5 का। आज सर्कुलर स्केल के अंदर 100 डिवीजन है, एक रोटेशन कंप्लीट करते हो तो मेन स्केल शिफ्ट कर जाती है 2 डिवीजन से, मतलब एक बार तुम रोटेट करोगे तो भाई मेन स्केल तुम्हारी यहां पहुंच जाएगी। इसका मतलब है 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल टू बच्चा 1 mm के बराबर। अब मेजर्ड रीडिंग्स आर लिस्ट बिलो। अब यहाँ पे आपको दुनिया भर की रीडिंग दे दी है, देखो क्या है। ठीक है, पहला कंडीशन देखो क्या है। 2 आर्म्स और ऑफ गॉज आर टचिंग ईच अदर विदाउट अ वायर। जब वहां पे क्या हो रहा है कि जब, समझना ध्यान से, जब क्या हो रहा है, 2 गॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहां पे वायर नहीं है, तब क्या हो रहा है, मेन स्केल रीजनिंग का 0 डिवीजन मैच कर रहा है, बट सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है वो कौन सा मैच कर रहा है, 4th डिवीजन मैच कर रहा है। एक चीज समझ में आई क्या कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं है, पहले ये बताओ जल्दी से। यस सर है। एरर है। बिल्कुल, देख के तुम बता सकते हो कि जब भाई कुछ भी हमने विदाउट वायर, कोई वायर नहीं डाली, तो उसका मेन स्केल का 0 तो दिखा रहा है, ठीक है, 0 डिवीजन दिखा रहा है, बट सर्कुलर स्केल का डिवीजन हमें 4th दिखा रहा है बच्चा पार्टी। ये चीज समझ में आई सबको, है ना? है ना, ये चीज याद रखना। तो अब ये बताओ मुझे कि इसके अंदर पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सोचो ध्यान से, देखो क्या हुआ होगा, सुनना। आपने क्या किया, इसका 0 शिफ्ट किया, इसको रोटेट करते करते इसका 0 जो होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये मेन स्केल का 0 हुआ, ये मान लो ये 0 वाली कॉलम है, और सर्कुलर स्केल का जो 0 वो कहीं यहां पहुंच गया होगा, तो ये 1 2 3 4th वाला मैच कर रहा है। एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई ये क्या कर रहा है, ये रीडिंग हमें बाद में जाके क्या करना पड़ेगा, ये रीडिंग वो बाद में हमें एक्स्ट्रा दे रखी है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो एरर, चलो पहले एरर कैलकुलेट करते हैं। एरर कैलकुलेट करके बता सकते हो मुझे कितने की हुई? देखो, एक डिवीजन है तुम्हारा इतना, तो 1 mm अपॉन 100 टाइम्स 4 कर देता हूं mm की, तो इतने की मुझे एरर मिल जाएगी, विच इज 0.04 mm की एरर है इसके अंदर ऑलरेडी। मतलब ये कम रीडिंग दे रहा है एक्चुअली में, है ना। आगे चलते, देखो अटेम्प्ट 1, पहली बार अटेम्प्ट करते हैं, तो इसका हमें 4th डिवीजन मैच कर रहा है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग का 20th डिवीजन है। सर चलो एक बार बताओ। एरर दोबारा बता दो। हाँ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको बता देता हूँ पहले, अब इसमें आओ पहले, फिर मैं एरर में दोबारा बता दूंगा। चलो ये कैलकुलेट करके बताओ कि मेन स्केल का हमें 4th डिवीजन मिल रहा है बच्चा पार्टी, और सर्कुलर स्केल का 20th डिवीजन है। बता सकते हो रीडिंग क्या होगी? मेन स्केल पे तो 2 होगी। मेन स्केल में 2 होगी, वेरी गुड। 2 mm प्लस प्लस ये 20th डिवीजन है, तो कितनी रीडिंग हो गई? सर 20 मल्टीप्लाई 0.01 करेंगे। बिल्कुल, 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगी क्या? तो ये हो जाएगी 2.2 mm। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आई कि नहीं आई बच्चा पार्टी? यस सर। है ना। और दूसरी रीडिंग बताओ, दूसरी रीडिंग कितनी हो जाएगी दूसरे में? सर इसमें एरर नहीं करेंगे? हाँ एरर करेंगे, पहले अभी ये बताओ ये कितने, दूसरे में कितने रीडिंग आएगी? क्या दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 2.16 mm? यस सर। है ना। अब ये बताओ इस एरर का क्या करें, हम इस एरर को क्या करें? ये हमें ज्यादा रीडिंग दे रहा है कि कम रीडिंग दे रहा है, पहले ये बताओ, इस एरर की वजह से। ऐड करेंगे। बिल्कुल, ये कम दे रहा है हमें, समझ रहे हो? तो हमें बच्चा ये बिल्कुल ये नेगेटिव एरर है, इसलिए हमें ऐड करना है। 0.04 mm को ऐड कर दो इसमें, प्लस 0.04 mm को ऐड कर दो इसमें, ये रीडिंग आ गई यार। तो ये वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, पहली वाली जो वैल्यू निकल के आई वो हो जाएगी 2.24 mm, और ये हो जाएगी 2.20 mm।
यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन क्यों हमने ऐड किया? बोलो बच्चा। सर वो मेरा नेट चला गया था बीच में भी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गया है तो। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, देखो द डिविजन्स आर दिस। अब आपसे बोला है क्या कैलकुलेट क्या करना, मेजर रीडिंग्स आर बिलो। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मेजर्ड यूजिंग दिस, इतना दे रखा है। तो चलो अब हमें ये पता करना है, एरिया पता करना है। तो ये होगा मेरे ख्याल से, क्या है ये तुम्हारी एक मिनट, एरिया ऑफ मेजर वायर यूजिंग स्क्रू गेज, द पिच ऑफ दिस स्केल सर्कुलर स्केल 100 डिवीजन फॉर वन रोटेशन, मेन स्केल द मेजर्ड रीडिंग्स आर लिस्टेड बिलो। एरिया है तो ये रीडिंग, हाँ ये बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल डायमीटर ही कैलकुलेट कर रहा है। ये एरिया हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा डायमीटर। तो बताओ कौन सी रीडिंग सही होगी? सर 2 अटेम्प्ट किया, मतलब तो हमें दोनों का मीन लेके देखना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, 2 अटेम्प्ट किया है तो हमें इनका एवरेज वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये बच्चा पार्टी कौन सा आंसर होगा बताओ जल्दी से। क्या ये आंसर साफ साफ दिख रहा है भाई, यही होगा, 2.22 आ रहा है। तो ये मीन थोड़ी ना सर। हाँ जैसे जी, एक 16 है, जैसे एक 2.16 है, एक नहीं 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 2.20। नहीं नहीं, अरे देखो, तो ये 2.20 है प्लस इसमें ये नेगेटिव एरर भी तो थी इतनी वाली। जैसे वो तो ऐड किया ही नहीं अभी। हाँ तो इसको ऐड किया तो हमें ये आ गया 2.24 आया, इसमें ऐड किया तो हमें ये आ गया, देखो। तो अब इन दोनों का हमें एवरेज लेना है ना। ऑप्शन नहीं है हमारा। हाँ समझ गए, तो ये 2.22 हो जाएगा और इसके साथ साथ ये चीज भी ऐड हो जाती है कि इसका जितना भी तुम्हारा लीस्ट काउंट वगैरह निकालना है। देखो इसका लीस्ट काउंट तुमने निकाला था इंस्ट्रूमेंट का, कितना था इसका, इस देखो पहले वाले के साथ रीडिंग क्या आ जाएगी, तुम्हें एवरेज ले रहे हो तो पहले वाले का D1 ले लोगे तुम, तो ये हो जाएगा 2.24 प्लस लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितने का है, 0.01 का है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। और दूसरे वाले की जो रीडिंग आई वो कितने की हो गई, वो हो गई 2.20 प्लस 0.01 की रीडिंग आ गई। अब तुम्हें पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं तो ये एरर ऐड हो जाती है, तो देयरफॉर ये वैल्यू जो कितनी हो गई, 0.02 हो गई। क्लियर है? सर हाँ बच्चा बोलो। क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करना था भाई और कुछ नहीं करना था। देखो स्क्रू गेज के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद बताओ ये वाला क्वेश्चन बनाया सबने। मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें फिजिक्स में कुछ आता है नहीं आता है डज नॉट मैटर, बट सर एरर ना इसका तुम बी 10, आ रहा था। इसका भी आ रहा था, ठीक है जो भी है मुझे नहीं पता, बनाना पड़ेगा इसको, है ना। 5.13 करके आ रहा था मेरा तो। 5.13 करके आ रहा था, ठीक है बना लोगे, 1 ईयर कैलिपर के ऊपर है। ठीक है देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वायर यूजिंग दिस कैलिपर, इसके अंदर जीरो एरर है। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ 1 ईयर कैलिपर, जो जीरो ऑफ 1 ईयर कैलिपर लाइज बिटवीन 5 पॉइंट इतना सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर। मतलब ये सिंपल सी बात है कि अगर ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 5.10 सेंटीमीटर बच्चा, और ये होगा तुम्हारा 5.15 सेंटीमीटर, इनके कहीं बीच में इसका जीरो लाई कर रहा है। मतलब एक डिवीजन जो है मेन स्केल का, एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल की वैल्यू कितनी हो गई, मेन स्केल की डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, क्या 0.05 सेंटीमीटर हो गई। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो जीरो ऑफ 1 ईयर स्केल, जो जीरो ऑफ 1 ईयर स्केल है वो लाई कर रहा है 5.10 सेंटीमीटर से लेके 5.15 सेंटीमीटर की, मतलब इन दोनों के बीच में रीडिंग में है मेन स्केल। तो 1 ईयर कैलिपर है 50 डिवीजन, इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू। अब तुम निकाल लो यार। एंड आपसे बोल रहा है कि 24th डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल कोइंसाइड विद वन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, डायमीटर ऑफ इसका कितना हो जाएगा। ये तुम्हें खुद करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ये मैंने करवा चुका था कि जब मैच कर रहा है तब कैसे करते हैं। इसका ऑप्शन बी था यार, आंसर बी है। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन है स्क्रू गेज के ऊपर, एक बार और देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाया आप लोगों ने 9th वाला,
बोलो भाई। नहीं बनाया तुमने? सर मेथड कौन सा है ये? कौन सा? ये लिखा ना क्वेश्चन में, यूजिंग सीरीज मेथड। हाँ, ये सीएस मेथड है यार। एक्चुअली तुमने अगर वो पढ़ा होगा इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ निकालने को होता है, तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक एंड से एक वायर को फिक्स करते हैं, दूसरे एंड पे ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे उसके लोड हम अटैच कर देते हैं और उसके ऊपर एक्सटेंशन देखते हैं कि कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ। इसी मेथड को कहते हैं हम सीयर मेथड। इसमें हमें ये पता चल जाता है कि जितनी लेंथ इसकी इंक्रीज करेगी, उसके बेसिस में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस इक्वल टू होता है यंग मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन, और फिर वहां पे डेल्टा एल निकाल लेते हो जो यहाँ पे आता है। उसी का ये फॉर्मूला इन्होंने रीअरेंज करके दिया है। ओके सर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी चिपका दिया है, फॉर्मूला आपको दे रखा है, फॉर्मूले की बेस में गेम खेलना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन दे रहा है। y इक्वल टू दे रखा है आपको, y इक्वल टू 4 टाइम्स m इंटू एल इंटू जी डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स l इंटू डी स्क्वायर। इसमें केयरफुल होना है, l का मतलब क्या है और l का मतलब क्या है। टोटल जो लेंथ है इसकी इतना है और एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, एक्सटेंशन है, नीचे वाला एक्सटेंशन है और ये ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड। अब आपसे देखो क्या बोलता है, क्वांटिटी डी एंड एल आर यूजिंग, ये स्क्रू गेज हम यूज कर रहे हैं, माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली, दे हैव अ सेम पिच। इनकी पिच जो है इतनी है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इतना, कंट्रीब्यूशन टू मैक्सिमम एरर वाई कितना होगा, कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको, सर्कुलर स्केल का डिवीजन तुम्हें पता है कितना है, 100 है। इसकी पिच दे रखी है, पिच का मतलब क्या होता है, तुम्हारा लीनियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल के अंदर कितने डिवीजन होते हैं। तो मतलब क्या है, सर लीनियर डिस्टेंस तुम्हारी कितनी आ जाएगी मेन स्केल की बच्चा, 0.5 टाइम्स 100 कर देना, मतलब एक डिवीजन जो होगा, मतलब एक बार रोटेट करने पे ये लगभग लगभग कितना चलेगा यार, 0.5 mm इंटू 100, मतलब ये चलेगा 50 mm, विच मीन्स 5 सेंटीमीटर ये चल रहा है ना। ये लीनियर डिस्टेंस निकाल लेना है कि तुम्हारा एक पिच पे इतनी डिस्टेंस निकाल आएगी, और बाद में दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर ड्यू टू एरर इन द मेजरमेंट डी एंड एल आर द सेम। ठीक है, और हमें ये पता करना है डी और एल में क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो तुम निकाल सकते हो एरर, एरर क्या निकालना है इसका, परसेंटेज एरर निकाल देना, कैपिटल डी अपॉन डी कितना आ रहा है, और डेल्टा एल अपॉन एल कितना आ रहा है। डेल्टा एल और एल तो तुम्हें मिल ही गया है कितना है, क्योंकि चेंज इन लेंथ कितनी है, 0.25 mm की है। ओरिजिनल लेंथ कितनी की बच्चा, 2 मीटर की है। तो 2 मीटर को इसमें कन्वर्ट कर लेना कितने में, mm में, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द एरर इन दिस। एंड सेम कहानी डी में करनी है तुमको। ठीक है, क्योंकि देखो डी में भी तुम निकाल सकते हो आसानी से, इसको तुम कर देना कि डिफरेंशिएशन कर देना, एक रिलेशन तुम्हें डेवलप मिल जाएगा। y तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, m तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, लेंथ तुम्हारी कांस्टेंट है, g तुम्हारा कांस्टेंट, ये वेरी कर नहीं रहे हैं, सिर्फ l और d ही वेरी कर रहा है। ये चीज आ रही समझ में सबको? माइक्रोमीटर यूज करते हैं तब कोई मतलब स्पेशल कुछ और देखना होता है क्या, या फिर सिर्फ रीडिंग देखने के लिए माइक्रोमीटर यूज किया मैंने? हाँ, इसमें सिर्फ आप यूज कर रहे हो सिर्फ रीडिंग देखने के लिए कि भाई कितना चेंज हो रहा है लेंथ, समझ गए। और दोनों की पिच भी सेम दे रखा है, तो आपको कोई टेंशन भी नहीं है, एरर भी इसमें नहीं आएगा, है ना। फिर और कौन सा क्वेश्चन था, ये बना लेना है ना, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं बनेगा आप ग्रुप में मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट। और कौन से क्वेश्चन स्क्रू गेज के ऊपर, देखो ये भी क्वेश्चन तुम्हें बन जाने चाहिए थे यार। सॉलिड बॉल टू बी ऑब्जर्व, डायमीटर ऑफ बॉल इतना है, स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं जिसकी पिच इतनी दे रखी है, 50 डिवीजन है, रीडिंग ऑन मेन स्केल इतनी है, और सर्कुलर स्केल का इतना है, इसके अंदर एरर इतनी है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते सबके सब? यस सर। जैसे समझ में पिच इज 0.5, तो ये मेन स्केल की हुई या फिर सर्कुलर की? कौन सी? देखो इसीलिए ये पिच है, पिच पिच अगर देखो, अगर तुमसे बोले पिच ऑफ मेन स्केल, तो ये मेन स्केल की होगी। अभी ये किसकी बोल रखी है, विथ मेजर विथ स्क्रू गेज हुज पिच इज इतना, मतलब ये स्क्रू गेज की पिच है, समझ गए। सर्कुलर की है ना मतलब? नहीं भाई, सर्कुलर की पिच नहीं होती, स्क्रू गेज की पिच होती है। इसका मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो
एक पूरा चक्कर लगा रहे हो, एक बार रोटेट कर रहे हो, मतलब एक जो उसका कॉलम रोटेट हो रहा है वो इतने में रोटेट हो रहा है, मतलब 0.5 mm चल रहा है जब एक उसका कॉलम रोटेट करेगा। लीनियर डिस्टेंस अपॉन हाँ, लीनियर डिस्टेंस है वो, ठीक है। फिर इसको आपको करना है, ये कर लोगे कि नहीं करोगे, कि करना पड़ेगा? कर लेंगे सर। ठीक है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सिंपल सा है। देखो यार, तुम लीनियर डिस्टेंस निकाल लेना। फिर आपसे बोल रहा है मेन स्केल की रीडिंग इतनी है और इसका 20th डिवीजन मैच कर रहा है, मतलब 2.5 mm प्लस 20th डिवीजन वो पिच करके निकालोगे तो तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी, वहां से तुम्हें इसका डायमीटर मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, मास ऑफ द मेजर्ड हैज अ रिलेटिव एरर इतनी दे रखी है। रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी तुम्हें पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये डीपी अपॉन तुम्हारा ये हो जाएगा जो भी है इक्वल टू dm अपॉन m प्लस ये हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका हम निकाल रहे हैं यार, सॉलिड बॉल का। सॉलिड बॉल का वॉल्यूम होता है 4πr², 4/3πr² होता है, सॉरी πr³ होता है। तो ये टर्म्स कांस्टेंट हो गई, तो 3 टाइम्स dr/, ये ले लेना तुम, r ले लेना। और अगर तुम डायमीटर निकाल रहे हो तो डायमीटर में कन्वर्ट करके कर लेना। क्लियर है? अरे भाई वो उड़ गए बच्चों के। चलो देखो, इसको मैं करवा ही देता हूँ, अगर मैं बोलूँगा तुम कर लेना तो तुम नहीं करोगे। पहले सबके सब मुझे बताओ स्क्रू गेज की रीडिंग कितनी आएगी जल्दी से, रीडिंग बोलो, रीडिंग। डायमीटर, डायमीटर हम इसको नाप रहे हैं ना, डायमीटर हो गया देखो कितना है 2.5 mm प्लस इसकी पिच कितनी है 0.5 mm टाइम्स 20th डिवीजन मैच कर रहा है, तो 2.5 प्लस 10 से ये खत्म हो गया तो ये कितना हो जाएगा 10, है ना, Yes, sir. है ना। तो ये आएगा 1 आ जाएगा। जीरो 0.5 mm प्लस ये आ गया 1 आ गया, MM में ही चाहिए। है ना, mm में ही, ये mm में है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3.5 mm आ जाएगी क्या? सर वो भी एमएम में, ये भी एमएम में, तो Yes, sir. 10 आएगा ना। कौन सा 10 है ये? अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी बॉस। ये है तुम्हारा 0.5 mm टाइम्स इसका 20th डिवीजन मैच कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई बाय इससे करोगे तो बिल्कुल ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10, ठीक है। और ये mm में आ जाएगा, बिल्कुल ये mm में आएगा। सर वहाँ 2.5 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए? मेन स्केल यार, अभी क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन क्या है। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर होता तो ठीक है, बट हम mm में कर लेते हैं, ठीक है, mm में करके चलते हैं, क्योंकि हम क्यों इधर उधर कंफ्यूज होना, जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से करते हैं। आंसर बाद में तुम देख लेना सही होगा कि नहीं होगा। तो इसकी रीडिंग हो गई देखो 12.5 mm में, ठीक है। अभी हम इसमें चलते हैं, ये डायमीटर हो गया। अब आपसे पूछा है रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, तो अब हम इसको डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और तो ये हो गया मास डिवाइडेड बाय 4/3 πr³। सिंस हमने डायमीटर नापा है तो हम इसको डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, m अपॉन 4/3 पाई, और इसको हो जाएगा d/2, तो d³ डिवाइडेड बाय 8। सिंस ये टर्म तो कांस्टेंट है, इनका कोई लेना देना है नहीं, ये सब खत्म ही हो जाने हैं, तो ये फॉर्मूला बचेगा देखो dp/de इक्वल टू dm/m प्लस 3 टाइम्स dd/d बचेगा। सिंस यहाँ पे आपको दे रखा है परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई दोनों साइड 100 से कर देंगे, तो 100 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा देखो 2% प्लस 3 टाइम्स इनटू ये वैल्यू, जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू, आप इसको सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। देखो जो इसकी लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट हमने इसका कितना निकाला था, लीस्ट काउंट कितना था इसका
चेंज इन लेंथ 0.5 0.5 का, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो लेंथ हमने कैलकुलेट की वो इतनी कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई बाय 100। ये एज पर एमएम की इस क्वेश्चन के हिसाब से, अब ये सेंटीमीटर में आई डोंट नो, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एरर इन डेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है सबको? 14% कितना आ रहा है Yes, लगभग? sir. 14% आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 14% आ रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं, जो कैलकुलेशन के हिसाब से उसके हिसाब से चल रहे हैं। इसको देख लेना एक बार, सेंटीमीटर में रीडिंग देख लेना, मेरे ख्याल से सेंटीमीटर में होनी चाहिए, बट स्टिल वी आर डूइंग इट, ठीक है। तो एक बार देख लें, उसके हिसाब से ये आंसर चेंज हो सकता है सेंटीमीटर में ही हो, जैसे ये बंदा बोल रहा है। क्लियर है कहानी, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऐसा ऐसा करना है भाई। फिर कौन सा क्वेश्चन भाई तुम्हारा लास्ट वाला की 11th कोई पूछ रहा था? देखो ये क्वेश्चन तो कल मैंने करवाया था। देखो, इन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द जी फॉर्मूला, ये यूज किया हमने टाइम का। आर और आर आर मेजर्ड इन दिस वैल्यू इन 5 सक्सेशन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम में है 1 2 3 4 5, लीस्ट काउंट इसका टाइम का दे रखा है इतना, और विच ऑफ द मेजरमेंट इज ट्रू। बच्चा सिंपल सा है यार क्वेश्चन, बताओ क्या करेंगे हम। सबसे पहले एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर इज 10%, है कि नहीं है? देखो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? स्मॉल आर की वैल्यू क्या, 10 ± 1 mm दे रखी है, यस और नो? यस सर, सही है पहली स्टेटमेंट। है ना। तो आपसे पूछा है कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, तो हमें क्या करना है, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100 करना बच्चा। तो देखो कैपिटल आर हमें दे रखा है 1, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 10 इंटू 100 कर दे बेटा। तो 10 से 10 खत्म हो गया, तो क्या 10% नहीं आ गया? बोलो भाई। Yes, sir. है ना। फिर Yes, देख sir. है ना, फिर देखो टाइम, अब टाइम का 2 आंसर दे रखा है तो इसमें से एक ही आंसर होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो तुम क्या करो, इन सब में से टाइम को कैलकुलेट कर लो, सिंपल सी बात है। इनका एवरेज ले लो, एवरेज लेने के बाद डेल्टा टी अपॉन टी निकाल लेना और इंटू 100 कर देना। डेल्टा टी दे रखा है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 और एवरेज वैल्यू तुम्हें इन सब की एवरेज लेने से मिल जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. है ना। Sir. ये सब वैल्यू को ले लेना, इनका एवरेज निकाल लोगे, तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी टाइम की, उससे सॉल्व कर लेना भाई। उसमें दोनों में से बी या की सी में से एक आंसर आएगा, वही सही हो जाएगा। अब एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी इक्वल टू 11% दे रखा है। सिंस तुम्हें टाइम का पता चल जाएगा, आर का पता चल जाएगा, इस फॉर्मूले को सॉर्ट आउट कर लो थोड़ा सा। इस फॉर्मूले को अपन बनाते हैं थोड़ा सा, इसको इसके साथ गेम खेलते हैं। देखो तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 7 इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 5 इंटू जी। जी को इधर लेके चले जाओ और बाकी टर्म जो कांस्टेंट है उसकी तो छोड़ ही दो। 28 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 कैपिटल आर माइनस आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ये सबको समझ में आया रिलेशन? अरे भाई यस सर। है ना, ये सबको आया ना। और बाद में हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हें डेल्टा जी अपॉन जी मिल जाएगा, इक्वल टू सिर्फ इतना टर्म बचेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देना बस, आर माइनस आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तुम्हें नेगेटिव में, तुम्हें पता है नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एरर को हम क्या करते हैं भाई, ऐड ही करते हैं, है ना। तो देखो ये डी आर बाय आर हो जाएगा प्लस डी स्मॉल बाय आर प्लस ट्वाइस ऑफ डी टी बाई टी। ये तुम निकाल चुके हो, ये तुम्हें मिल गया है और ये तुम निकाल चुके हो, इन सब की वैल्यू रख देना, तुम्हें डेल्टा जी बाई जी मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, ये क्वेश्चन पहले करवा भी रखा है एक बार हाँ ठीक है। मेंस तो के। हाँ बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन भाई ऐसे करना था और कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ये आईटी एडवांस का है। चलिए आज का गेम खेलते हैं। 1 मिनट देना मुझे, 2 मिनट टाइम देना। लेट मी, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट कोई भी टॉपिक में? No, sir. ठीक है। एरर बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ के जाना ही जाना है, चाहे तुम कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, एरर पढ़ के चले जाना, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। सर हाँ सर वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था 2.86 वाला, हाँ सर
एक बार आप बता दोगे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि जब मैंने उसका आंसर मैच किया 2.83 था असली में आंसर, मेरा मैच नहीं हो रहा था आंसर उससे। कौन सा बोल रहे हो? सर जिसमें हमारे पास वो मेन सेल की डिवीजन ज्यादा थी, मतलब वर्नियर की ज्यादा थी, मेन की कम ठीक है थी। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहाँ है वो क्वेश्चन। 2.86 आया था ना उसका। ये वाला बोल रहे हो? यस सर, ये वाला, इसमें बी ऑप्शन ही ठीक है शायद। बी ऑप्शन ठीक है देख लेते हैं। C2 का द रीडिंग ऑफ टू कैलिपर इन दिस, C2 के केस में क्या था कि इसका जो है वर्नियर कैलिपर ऑफ इसका 10 डिवीजन इक्वल टू करस्पॉन्ड टू कितने डिवीजन है इसके मैच कर रहे थे, रीडिंग ऑफ टू कैलिपर्स। ठीक है देख लेते हैं। और किसी का आंसर आया था कुछ और क्या? सर आपने जो फर्स्ट वाला था उसको तो कह दिया था कि 2.88 ही आएगा, और दूसरे वाले में 2.86 आया था। अच्छा, यार देखो 2.88 2.87 लगभग लगभग सेम है, इसलिए देखो इसी डायग्राम के ऊपर ही मैं करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है। दूसरा पहले मैं देख लेता हूँ, पहला तो तुम्हारा लगभग लगभग सेम आ रहा है ना, तो तुम 8 आ पहले रहा है तो 7 ही मार देना, ठीक है। दूसरा देखते हैं, C2 वाला गेम देखते हैं। C2 में क्या है, 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो तुम्हारा बच्चा पार्टी 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, मतलब एक वर्नियर स्केल की जो वैल्यू आई 1.1 मेन स्केल के बराबर आई। एक मेन स्केल की वैल्यू कितनी है, किसमें दे रखी है यार, ये 1 mm के बराबर ही हुई, तो एक वर्नियर स्केल की वैल्यू जो हो जाएगी 1.1 mm के बराबर होगी। ये सबको समझ में आ गया था, है ना। अब चलते हैं रीडिंग लेने, देखो ध्यान से। रीडिंग चालू होगी तुम्हारी यहां से लेके कौन सा स्केल मैच कर रहा था यार, यही वाला मैच कर रहा है कि और कोई तो मैच नहीं कर रहा है? हाँ यही वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है देखो। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, दिस इज योर 5 mm। और ये कौन सा मैच कर रही है, 1 2 3 4, और 4 की वैल्यू हो गया, मतलब हो गया ये 4.4 mm, यही होगा ना। तो ये जो हमें आंसर, गलत तो नहीं कर रहा हूं ना यार, है ना। तो ये आंसर जो हमें मिला, ये मिला पॉइंट कितना, 0.6 mm ही मिलेगा। तो वो लिफ्ट काउंट है। नहीं लीस्ट काउंट नहीं जाना है, लीस्ट काउंट ये वाली प्रोसेस नहीं है। इसमें जो वर्नियर कैलिपर का एक डिवीजन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेन स्केल से। सर यहाँ 0.5 आएगा ना, मेन स्केल भी तो 0.1 का है। तो mm में ले रहा हूँ भाई, mm में ले रहा हूँ मैं, mm में अभी चल रहा है ये, ठीक है। तो अगर इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.06 सेंटीमीटर लिख देना। और तुम्हारा देखो रीडिंग क्या दे रखी है, रीडिंग कौन सी लेते हैं, ये रीडिंग लेंगे, क्योंकि अभी हमने जो डिफरेंस निकाला है वो इस डिफरेंस को निकाला है। और यहाँ पे रीडिंग क्या है, ये है भाई तुम्हारी 2.8 की, तो मेरे ख्याल से तो भाई 2.8 प्लस 0.06 सेंटीमीटर आना चाहिए, विच मीन्स 2.86 ही आना चाहिए। आप सर बताओ जीरो पॉइंट सर बोलो 0.06 तो ये उसका बीच का हो जाएगा ना, फिर वो गैप जो रह गया हमने वो तो काउंट नहीं किया। कौन सा गैप, वही गैप तो 0.06 का है। ये गैप क्या है, ये यही तो गैप आया है। कौन से गैप की बात करो बताओ। यस सर, मैं समझ गया था लेकिन मेरा आंसर मैच नहीं हुआ इसलिए बोला था मैंने तो। ये चीज समझ गए ना आप, यस सर, ये वाला समझ गया था मैं। है ना। यही चीज है एक्चुअली, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी डायग्राम के हिसाब से चल रहा हूँ, है ना, डायग्राम के हिसाब से चल रहा हूँ। मैंने भी आंसर जो लाया वो बी ही लेके आया था, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बी ही आंसर का सही आंसर है। बट एज पर डायग्राम में ये बोल नहीं सकता यार कि उसकी रीडिंग 2.83 है। ये चीज समझ रहे हो आप, है ना, Yes, sir. क्योंकि मैं डायग्राम से बता रहा हूँ। अभी सर डायग्राम क्वेश्चन में डायग्राम देके पूछा उन्होंने, क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन उन्होंने डायग्राम देके पूछा था। हाँ डायग्राम दे के पूछा था। अब ये जिस वेबसाइट से मैंने निकाला है उसमें ये डायग्राम में मुझे था, इसलिए मैं डायग्राम से आंसर आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, समझ गए। वो उस डायग्राम में अगर आप एक काम करना, ये मैं आपको ईयर बता दूंगा, उस ईयर में देख लेना, उस ईयर में अगर ये इसका आंसर यही है तो सिंपल सी बात है, वो डायग्राम उन्होंने अलग बनाया होगा, जिस भी वेबसाइट से मैंने निकाला है उसमें डायग्राम ये दे रखा था, तो इसके हिसाब से मैंने आपको प्रोसेस सिखाई है, ठीक है।
क्यों बच्चा, यस सर। है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब आप बताओ मुझे 2.83 कैसे मिल रहा था, बस ये बताओ और कुछ नहीं। एक सेकंड देना यार, ना उसका जो आंसर है वो नो डाउट 2.83 है, वो तो मैं खुद बता रहा हूँ, बट दैट इज एज पर आईटी एडवांस वाला, है ना। चलिए अब चलते हैं मोशन के ऊपर, क्वेश्चन करते हैं आज का जो टॉपिक है। उस टॉपिक में कोई डाउट है आपको अभी? No, sir. चलो ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन करना चालू करते हैं अब बेसिक से। ये मोशन के ऊपर है, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन वी विल ट्राई टू कवर इन वेरी शॉर्ट टाइम। सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। सर एक मिनट, हाँ बोलो। सर अभी मैंने चेक किया, उसमें 5th डिवीजन कोइंसाइड हो रही थी, इसमें 4th वाली हो रही है। हाँ तो इसलिए हो सकता है बच्चा, ठीक यस है। सर। हाँ तो उसमें ये देख लेना है ना, जो आईटी एडवांस में वो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम का ही इशू है एक्चुअली। जो मैं डायग्राम लाया हूँ उसके हिसाब से मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। सर सॉरी, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। ना ना यार, सॉरी किस बात का भाई। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ सारे के सारे। Sir, B. डी की बी? Sir, B. सर सी आएगा। ओके, ये सिंगल करेक्ट है भाई, है ना, डबल करेक्ट नहीं है, सोच के बताना। और सबको आंसर देना है ना, इतने सारे बच्चे हैं भाई, कितने हैं, 11-15 हैं लगभग लगभग। सबको आंसर देना है, मुझे एक ही दो बच्चों से आंसर मिल रहे हैं, सबको बताना है ना। मेरे ख्याल से सब आईआईटी एडवांस देने वाले हैं। बी। बी ऑप्शन, गुड। एनी अदर? तीन आंसर मुझे मिले हैं, कम से कम नहीं 15 आंसर हैं, बच्चे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं फिर। एनीवन एल्स? सर क्वेश्चन हट गया है। अरे क्वेश्चन चला गया, कोई ना, चलो अभी आ गया। सर सी होगा इसका। अरे भाई चलो देखते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मूविंग इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, वो मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये ईस्ट हो गया, और विथ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस 5 मीटर नॉर्थवर्ड। अब वो उस मुड़ गया 5 इधर की तरफ, मतलब 5 की स्पीड से इधर की तरफ चला गया। आपसे पूछा एक्सेलरेशन इन टाइम कितनी होगी। एक्सेलरेशन क्या होती है, ये तुम्हारी हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो अब ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है बच्चा, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करना होता है, यही करते ना। सर रिजल्टेंट लेके भी हो गया। हाँ इसको बाद में फिर रिजल्टेंट हमें देना पड़ेगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, देखो फाइनल वेलोसिटी ये इधर हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी v हो गई। अब इसमें माइनस करना है तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का पॉजिटिव वेक्टर तुम्हारा ईस्टवर्ड है, बट इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो इधर हो जाएगा। ये तुम ऐड कर दिया तुमने नेगेटिव u वेक्टर को। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या किया? यस सर। है ना, ये हमें नेगेटिव, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है, याद रख लेना। और तो रिजल्टेंट जो बच्चा बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा वो तुम्हारा यहाँ बनेगा नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्थ। तो ये तुम्हारी नॉर्थ हो गई,
ये तुम्हारी ईस्ट थी तो ये वेस्ट हो गई, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा ये तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा। सबसे पहले तो ये हो गया तुम्हारा, सारे ऑप्शन तो खत्म हो गए, जीरो हो नहीं सकता, तो नॉर्थ वेस्ट आ गया। इसका मैग्नीट्यूड देख लो कैसे आएगा। मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुमने रट्टा मार रखा है, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कोसाइन थीटा। ठीक है, यहां से नेगेटिव पॉजिटिव से कंफ्यूज मत होना। फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी दे रखी है 5, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5। ठीक है, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 5 इंटू 5 इंटू कॉस 90, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो ये टर्म खत्म। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास r इक्वल टू 5√2, ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज दिस, ये 2 से 2 खत्म, आंसर आया 1/√2। सबको समझ में आया? Yes, sir. है ना? तो सी नहीं होगा, याद रख लेना। सब्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं बच्चा, एडिशन होता तो हम एडिशन जैसे वेक्टर एडिशन करते हैं, किसके नीचे उसको लगाना है, उसके नीचे उसको लगाना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला। A particle starts sliding down an frictionless inclined plane. S nth is a distance traveled by particle from time n-1 से लेके n सेकंड के बीच की है। तो आपको बताना है एस एन अपॉन एस एन प्लस 1 के बीच की क्या दूरी होगी। इनका रेशियो बताना है जल्दी से। बताइए बच्चा पार्टी। बनेगा सबसे? चलो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ जल्दी जल्दी।
इस पर चपाटी हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ जी, क्या आंसर है? हेलो, आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही भाई? तो समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या किया? बता दो सर एक बार कैसे फॉर्मूला लगाया आपने। देखो देखो देखो, सारे के सारे देखो इधर। अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से जल्दी से। आपसे बोल रहा है पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन है, जो भी एंगल है हमें नहीं पता है, ठीक है। ये मान लो थीटा हो गया, सिंपल सी बात है। अगर इंक्लाइन से वो हो रहा है तो फ्री फॉल की कंडीशन हो रही होगी, तो बेसिकली तुम्हें पता है ये कि नीचे जी लगता है, इधर स्लाइड कर रहा होगा, जी साइन थीटा से कर रहा होगा। ये सबको क्लियर है ना? ये तो पता है सबको कि नहीं पता है ना? जी साइन थीटा से कर रहा होगा, इसको मैंने ए मान लिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों केस में ए एक्सेलेरेशन सेम है और बाद में एक्सेलेरेशन कट जा रही है, इसलिए मैंने इसको ए ले लिया है। ये कहां से चल रहा है, कुछ हमें दे नहीं रखा है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये जीरो से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो देयरफॉर मैंने पहले क्या किया, देखो ध्यान से। पहले टी एन माइनस वन टाइम पे डिस्टेंस मैंने लिखा, इसको डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा एन माइनस वन पे, तो यू जीरो हो गया हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। फिर एन सेकंड में मैंने डिस्प्लेसमेंट देख ली कि एन सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो ये हाफ ऑफ ए इंटू एन स्क्वायर हो जाएगी। और एन प्लस वन के लिए देख ली तो हाफ ऑफ ए इंटू ये हो गई। क्यों ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन है। क्यों, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एस एन है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बाय बॉडी बिटवीन एन माइनस वन से लेके एन सेकंड के बीच की। ये बात समझ में आई सबको? ये समझ में आई कि नहीं आई सबको, है ना? सर तो पहले मैंने डिस्टेंस निकाली, डिस्प्लेसमेंट निकाली एन माइनस वन तक की, फिर एन तक की, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे एस एनथ मिल जाएगा, जैसे सेम फॉर्मूला होता है नॉर्मली। क्लियर है? और इसको मैंने सॉल्व कर लिया, देखो, है ना? ये दो टू माइनस वन कर दिया तो मुझे एस एनथ मिल गई। फिर एस एन प्लस वन। अब देखो इसी पैटर्न में एस एन प्लस वन कैसे बनेगा, तो एन प्लस वन बनेगा तब जब हम एन प्लस वन का टाइम निकाल लें, माइनस एन को सब्ट्रैक्ट कर दें भाई, है ना? तो फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना दी इसके लिए, और फिर ये 3 माइनस टू किया तो मुझे n प्लस वन का मिल गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। सॉरी 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 सॉरी, सब्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये चीज मिल गई। सर आपने एस एन प्लस वन लिया है या फिर एस एन माइनस वन लिया है? मैं एस एन माइनस वन लिया, एस एन लिया और एस एन प्लस वन लिया, 3 टाइम लिया, ये वाला। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? फाइनल इक्वेशन में आपने जो लिखा है एस एन प्लस वन इक्वल्स टू एस एन प्लस वन माइनस एस एन माइनस। नहीं 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 नहीं, ये एस एन प्लस वन माइनस नहीं है, ये रुको इसको मैं सही करने दो। ये जो इक्वेशन है एस एन प्लस वन का जो मैं निकाल रहा हूं, ये निकाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इन एन प्लस वन टाइम माइनस डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, ये चीज। टू माइनस वन, टू 3 माइनस टू किया मैंने। तो इससे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एन प्लस वन की आ जाएगी। हाँ कैसे? देखो यार, तुम क्या करोगे, तो देखो सिंपल सी बात है, एस एन एथ क्या बोल रहा है भाई, वो एस एन एथ, ये कि मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। एस थ्री बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, बोल रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, यही बोल रहा है एज पर इक्वेशन। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको?
ठीक है सर। है ना, देखो ना बोल रहा है एस एन एथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n माइनस 1 सेकेंड से n सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच की दूरी है वो, ओके सर। है ना। तो अगर S4 निकालना होगा इसी पैटर्न पे तो क्या S4 ये नहीं होगा यार, S डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, यही होगा ना। यस सर। तो यही चीज तो मैंने किया है, देखो यार ध्यान से, एस एन के लिए डिस्प्लेसमेंट इन n+1 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये इक्वेशन मिली। सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो तो बोल दिया करो यार, अगर नहीं आया तो फिर मैं दोबारा समझा दूं, सर, अगर आ गया है तो अपन आगे बढ़े। अगर इनिशियल वेलोसिटी मेंशन नहीं है तो उसे 0 लेंगे। हाँ, अगर कुछ नहीं दे रखी तो 0 ले लो, और अल्टीमेटली अगर तुम u ले लोगे तो तुम यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन पे देखोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो अगर अगर तुम्हें कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे बोल रहा है स्लाइडिंग डाउन, मतलब वो धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली। जब कोई भी ओके चीज सर। स्लाइड स्लाइड करती है तो क्या करती है, धीरे धीरे करती है। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि हम पुश कर रहे हैं या कि थ्रो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब हम उसकी वेलोसिटी भी ढूंढते फिर, है ना। ओके सर। किसी बच्चे को डाउट, किसी को समझ में नहीं आया क्या किया गया है इसमें? No, सर sir. इसमें SN+1 कैसे निकाला हुआ है बता दीजिए। SN+1 देखो, अब मैं तुमसे तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा ये बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में तुम्हें SN क्या है ये बताओ। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम t Time. -1 to n सेकंड तक। बिल्कुल, तो ये मतलब है डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड निकाल लूं माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड निकाल लूं तो मुझे ये मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो तुम क्या करो, सिंपल से एग्जांपल से, अगर तुम यहाँ पे SN+1 निकालना है तो इसी इक्वेशन में जहां जहां n है वहां n+1 रख दो, तो ये तुम्हारी चीज क्या हो जाएगी, ये क्या D+1 हो जाएगी माइनस DN+1 -1 हो जाएगी, यस सर। है ना। तो ये SN+1 देखो क्या आ जाएगा, SN1 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n+1 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया ना आपने? हाँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है। इस पे हमें क्वेश्चन में देखो सिंपल सा बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना चालू कर रहा है ना। देखो स्लाइडिंग डाउन, और स्लाइडिंग डाउन तुम्हें पता है स्लाइडिंग डाउन क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है यस ना। स्लाइडिंग यही तो होता है, रोटेशन में आपने पढ़ा होगा, स्लाइडिंग क्या होता है, 0 से चालू होती है, फ्रिक्शन उसको सपोर्ट करता है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए भाई। सर 55 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सब क्लियर है? यार ये क्वेश्चन देखो, ऐसा मत बोलना कि ये मेरा नहीं आ रहा समझ में सर। देखो क्वेश्चन बोल रखा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, सिंपल सी बात है। आपसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी चाहिए तो कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं कि एरिया निकालते हैं? देख करके एरिया निकाल दो। Loop. क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। एरिया अंडर कर। Area for हाँ, area. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटीग्रेट करता है तो एरिया आएगा ना। हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, याद रखना। एरिया अगर आप निकालते हो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलती है ना कि वेलोसिटी मिलती है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको आप तो आप कर दोगे तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू a इंटू टी, और यहां से मिलता है एरिया। एरिया तुम निकालोगे तो हाफ ऑफ 10 इंटू 11 हो जाएगा,
इसको कट किए तो 5 विच मीन्स 55। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखा 0, तो ये आ गया 55 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलो अब आते हैं थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन पे, प्रोजेक्टाइल के ऊपर। ये क्वेश्चन करो सब। प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सर हाईएस्ट पॉइंट पे तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी ना वेलोसिटी? बिल्कुल। तो सर वो तो मतलब एक्सेलरेशन तो उस वाली वेलोसिटी को सर नहीं कर पाएगी। एक्सेलरेशन तो हमारी वाई में लग रही है, वेलोसिटी एक्स में जा रही है, तो उसको अफेक्ट करेगी। एक्स में नहीं करेगी बट वाई में तो करेगी। वाई का जो नीचे आने का टाइम है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। बोलो भाई कितने आंसर? चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं साथ में, है ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का पता है तो आप यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो आपको पता है एक प्रोजेक्टाइल हो रही है, वो कुछ ऐसे गेम हो रहा है। नॉर्मली उसको यहाँ पे गिरना चाहिए था, अब हमें नहीं पता वो कहाँ गिरेगी, आगे गिरेगी पीछे गिरेगी, वी डोंट नो। ये बोल रहा है कि जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो अगर मान लो अगर ग्रेविटी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होती तो इसकी जो रेंज होती, वी डोंट नो। अगर ये बोल रहा है इसकी जो रेंज है वो डी है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो ये इसका मतलब है कि d/2 ऑलरेडी वो चल चुकी है ना। और यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तब इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी v इंटू कोसाइन थीटा, Yes, यही sir. होगी। अब आपको ये बताना है, सिंपल सा गेम था और कुछ नहीं है। आपको ये बताना है अब आगे की जो ग्रेविटी है वो जी नहीं है बल्कि ये वैल्यू लेनी है और कुछ नहीं करना है। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। देखना बच्चा, आपको ये बताना है मुझे कि अगर मान लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा होगा, अगर मान लो यहां से मैं u वेलोसिटी से मैं इसको फेंकूं, ठीक है, u वेलोसिटी से फॉर एग्जांपल फेंकूं, तो तुम बता सकते हो अगर इसकी हाइट h है, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट h है, तो ये कितने टाइम में नीचे गिरेगी? और ये कितना दूर गिरेगी? ये आपको पता है, निकालना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है बता दो, मैं बता दूंगा। सर टाइम तो इसका मतलब वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट और उसमें इक्वली लगता है। वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट में और हॉरिजॉन्टली जितना भी रेंज कवर करेगा। देखो अभी हम इसको करते हैं टाइम। यार देखो टाइम कैसे, अब आगे ये समझो ना, रेंज में क्या है, क्या रेंज में ग्रेविटी आती है कि नहीं आती, पहले ये सोचो।
रेंज के फॉर्मूले Yes, sir. और टाइम Yes, sir. पीरियड के उस फॉर्मूले में क्या ग्रेविटी आती है कि नहीं आती? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में ही आती है बच्चा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि रेंज चेंज हो जाएगी क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो गया होगा, Yes, sir. है ना? इसलिए अभी हम देखते हैं। तो देखो सिंपल सा है, बहुत आसान से कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखना मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम निकालना सीख लो। सिंपल सा बात है। तो अगर हम जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करते हैं किसी टावर के ऊपर से, तो इसको टाइम निकालना हो तो हम ये बोलते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो नेगेटिव एच इक्वल टू, सिंस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है, तो हम 0 माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर करते हैं। याद है सबको कि नहीं याद है भाई? यही करते हैं ना, Yes, sir. है ना? फिर ये जो टाइम मिला, ये टाइम इधर चला जाएगा तो 2h/g हो जाएगा। दिस इज अ टाइम, और ये रूट के अंदर आ गया। इसी टाइम में हम बोलते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हो जाता है कुछ नहीं बट उसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विच इज u इनटू टाइम। टाइम कितना लगा, जितना भी उसको लगा, u 2h/g के बराबर। यही करके निकालते थे x की वैल्यू। याद है सबको कि नहीं याद है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अब हमें यही पता करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो अब ये पहले मुझे बताओ, इसके मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? ये कितने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, जल्दी से बताओ। मैक्सिमम हाइट का Sin theta. क्या था यार? एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर, शायद एक मिनट यार, ये क्या हो गई, एक मिनट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। By बिल्कुल 2g. एक मिनट यार, मेरा सिस्टम हैंग हो गया लग रहा है। एक मिनट अपना, एक मिनट, ठीक हो जाए यार। इस पे मैं लिख के देखता हूँ। आ गया क्या? नहीं है। एक मिनट रुकना यार थोड़ा सा। ठीक है, आ गया। चलो अभी सबको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, मेरे ख्याल से। ठीक है, एच का फॉर्मूला बताओ सबके सब जल्दी से, क्या होता है? यू स्क्वायर Sin square theta upon 2g. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब ये जो हाइट अभी वो यहां तक आ चुका है, तो अब ये कितना दूर गिरेगा बच्चा? ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ना कि ये वाली डिस्प्लेसमेंट होगी। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. है ना? तो अब ये तुम देख लो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। तो इस एस एक्स को मैं लिखता हूं आगे वाले डिस्प्लेसमेंट को। देखना ये हो गया u इंटू कॉस थीटा टाइम्स 2/g इंटू एच। एच की वैल्यू हो गई तुम्हारी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये चीज समझ में आई सबको? 2 से 2 Yes, sir. खत्म, 2 से 2 खत्म, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आ गई u cos थीटा इनटू, देखो ये इससे बाहर आया तुम्हारा u, इससे बाहर आया साइन थीटा, और इससे बाहर आया g। क्लियर है? ये g डैश लिखता हूं मैं, इसको g डैश लिखता हूं, देखना ध्यान से, इसको ये g डैश है हमारा, है ना? और ये सॉरी ये g डैश है और ये g है। एक सेकंड यहाँ पे कंफ्यूज हो गया मैं खुद, और तुम्हें भी कर दूंगा मैं, देखना यहां तक सुनना ध्यान से। ये जो है ये g है, बट यहाँ पे हम जो लेंगे वो लेंगे g डैश, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी चेंज हो चुकी है। तो ये बाहर जो आया वो g डैश है और ये g है। तो रूट के अंदर बच्चा पार्टी ये हो जाएगा तुम्हारा g डैश टाइम्स g। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये क्या किया मैंने, ये चीज यहाँ नहीं की, क्योंकि यहाँ पे जो हम लेंगे वो g डैश लेंगे, और यहाँ पे जो ओरिजिनल हाइट आई थी उसमें हमने g यूज किया था, इसलिए हमने इसको ये वाला पार्ट यूज किया। सर जी डैश अब टाइम के साथ आएगा ना हमारे? हाँ, ये इधर वाला है, जब हम ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो रही है, जब यहाँ से आगे का गेम चालू हो चुका है, समझ गए? ये वाला पार्ट है जी डैश वाला यहाँ में, ठीक है?
और जो मैक्सिमम हाइट हम निकालेंगे वो जी से निकालेंगे, क्योंकि यहां तक तो ग्रेविटी सिर्फ जी थी ना कि जी डैश थी। ठीक है, बोल दो यार, इतना तो बोल सकते हो यार तुम। सर हाइट के लिए वो नॉर्मल जी लेंगे, हाँ और जो इधर साइड में हम वो अपॉन में जी लिखेंगे वो नया वाला उसमें। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन भी बोल रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा बच्चा, तभी आगे की जो ग्रेविटी तब तो वो चेंज हो रही है ना जी डैश में। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? यस सर। क्योंकि यहां तक तो ग्रेविटी जी है, तो जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो जी की वजह से पहुंच रहा है। समझ गए? सर है ना? तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी। देखो इस वैल्यू को सॉल्व करके बताओ तो यार, रूट के अंदर कितनी वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट इस स्पेस ले लेते हैं पहले, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो रूट के अंदर जी डैश कितना था आपका, जी अपॉन 0.81 टाइम्स इंटू जी करना है हमें, ये चीज करनी है। अब 0.81 का मतलब ये हो गया कि कितना बाहर आएगा, 0.9। 0.9। जी बाहर आ गया और ये आ जाएगा 0.9 बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो जो एस एक्स मिलेगा बच्चा, वो मिलेगा यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी अपॉन 0.9। ये चीज समझ में आई? यस सर। है ना? ये चीज करना था बस, और कुछ नहीं करना है। रेंज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यू स्क्वायर था, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। रेंज तुम्हें निकालना आता है, ये होता है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाय जी होता है। तो सेम कहानी हो गई, देखो तुम्हारी मोटा माटी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये 0.9 के आसपास आंसर आना चाहिए इसका। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो फिर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सर 1.9/2 आ रहा है। 1.9 बाय 2। 1.9/2 आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? देखो देखो देखो, सुनो, ध्यान से सुनना भाई, आप ध्यान से सुनिएगा। एक इधर इधर लिखता हूं थोड़ा स्पेस में। रेंज का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है। सर नॉर्मल वाला कि ये इसका जो नॉर्मल वाला बोलो। सर यू, प्रोजेक्टाइल वाले में तो हाँ, यू यू स्क्वायर स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा 2 अपॉन में थीटा जी। बाय जी होता है, यही होता है। यस सर। इस चीज को अगर मैं लिखूं, ध्यान से सुनना, इस चीज को अपन ये भी लिखते हैं, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस जी थीटा। लिखते हैं, यही लिखते यस हैं। सर। अगर ये बताओ, अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूं, ये सिंस टोटल जो रेंज है आपको क्वेश्चन में बोला है वो डी है। ये चीज समझ में आई? यस सर। तो अगर इसको मैं d/2 कर दूं, इसको d/2 कर दूं, तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी के बराबर हो जाएगी क्या? यस सर। हाफ ऑफ रेंज इतनी वैल्यू आई। अभी जो हमें रेंज मिल रही है, जो हमने आगे की रेंज निकाली है बच्चा, क्या वो इतनी आई थी, यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी टाइम्स 0.91 ना होके, देखो यहाँ पे ये क्या है, यस अगर सर अगर यही आ कुछ रही नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या है 1 था, लेकिन यहाँ पे है। क्या इतना रहे, तो मेरा सेम आया है ना? तो अब इधर देखो, तुम इधर देखो, तो क्या हमें जो आगे जो d/2 आगे की जो रेंज मिल रही है, आगे वाली जो मिल रही है, वो क्या 0.9 मिल रही है? है। यस सर। यही चीज तो हमें करना था भाई, समझ गए? चलिए मैं टोटल बता रहा था, जो पूरी रेंज आएगी दोनों को ऐड करके। हाँ, तो जो टोटल रेंज आएगी, तो देखो सिंपल सा हो जाएगा, मैं आपको इसको बताता हूँ। जो आगे की रेंज है, इसको मैं बोलता हूँ लेट सपोज x फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो x की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.9 टाइम्स d/2, यही होगी, यस सर। है ना? जो टोटल हमने रेंज निकाली थी, दैट वाज पहले होती थी d/2 प्लस d/2, बट न्यू केस में जो रेंज आई वो आई d/2
प्लस 0.9 टाइम्स d/2, यही हुई। यस सर। तो ये हो गया, ये वैल्यू तुम्हारी d के बराबर है। और इसको तुम सॉल्व कर लो यार, कितना आएगा देखो, ये कितनी आ जाएगी तुम्हारी। सर वही आ रही है 1.9/2। हाँ बिल्कुल, 0.d/2 बाहर आ गया, 1.9/2, विच मीन्स कितना, ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ तो यार कितना आएगा लगभग। ये आ गई 0.95। 0.95 टाइम्स d। हाँ आया यही कि आ नहीं रहा आया, है, यही आ रहा था सर। है ना, यही बिल्कुल। और यही आंसर भी था, इस यही आंसर मैं लेके भी आया था शायद, यहाँ पे कहीं पे मैंने लिख रखा था। ये देखो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा, ओके। n की वैल्यू 0.95 आ रही है। यहाँ पे पूछा था d डैश इक्वल टू n टाइम्स d, तो n की वैल्यू कितनी हमें रखना है, ये हो जाएगा देखो 0.95। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। कोई बच्चा जिससे समझ में नहीं आया? बोलो यार, तुम ऐसा लग रहा है सबको समझ में आ गया। ठीक है ना, बोलो बच्चा पार्टी। सर आ गया बढ़िया से। ठीक है, तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, देखो इसमें मैं आज के मोशन के ऊपर क्वेश्चन लेके आया था, मोशन के क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सबको ट्राई करना है, फिर कल की क्लास में अपन इन मोशन के क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करेंगे सारे के सारे। ठीक है, वरना होता क्या है, आपको टाइम भी नहीं मिलता, आप डिस्कस भी नहीं कर पाते ढंग से। ठीक है। ओके सर।